भाई पहले कोई भी विजिटिंग टीम इंडिया में आती थी ना टेस्ट मैच के लिए, तो उनको पता होता था ये हमारा फाइनल फ्रंटियर है। एक भी मैच यहां जीत के ना तो इतनी बड़ी खुशी मनाते थे ना, क्योंकि उनको पता था इंडिया को इंडिया में हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। भाई इतना बड़ा पहाड़ होता था ना कि उस पहाड़ को तो आप क्रॉस कर ही नहीं सकते, चाहे जितना भी बड़ा अच्छा माउंटेन क्लाइंबर भी आ जाए। मैं बता रहा हूं, जो दुर्गति अब इंडियन टेस्ट क्रिकेट की हो गई है, ये कभी किसी ने नहीं सोची थी कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। जहां पर हम स्पिन को अपनी ताकत समझते थे, वहां हमारे बैट्समैन थर थर कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, डिफेंड करना भूल गए हैं। सेम पिच पर जहां पर पेसरों को कुछ नहीं मिल रहा है, वहां दूसरी टीमों के आगे बंदे 6-6 विकेटें लेके जा रहे हैं, बाउंसर पे डरा डरा के आउट कर रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, टेस्ट क्रिकेट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज ऑल टाइम लो पर है। इस पर बात करेंगे क्योंकि इस पर बात करना बनता है। इस पे आज हम कोई भी फिल्टर नहीं लगाएंगे भाई, सिंपल है, अनफिल्टर्ड वर्जन होगा। जिसको बुरा लगे लगे, बट ये बातें करना जरूरी है। मैं आपका होस्ट इंदर, स्टूडियो में मेरे को होस्ट मौजूद हैं दिलरूप। वेलकम टू अनदर, आई वुडंट इवन से अनदर, आई वुड से अ हार्ट ब्रेकिंग एपिसोड ऑफ बाउंड्री बॉयज। दिल से दर्द हुआ है, असली फैन होगे तो रिलेट करोगे। लेट्स डू दिस। स्टार्ट करूंगा मैं यहां से, इंडियन टेस्ट क्रिकेट का डाउनफॉल कहां से शुरू हुआ है? या मेरे मानने में ना, जब ये हमारी टीम पूरी दुनिया में राज कर रही थी, डोमिनेट कर रही थी कोहली के एरा में, ठीक है, कुछ एक बंदों की ईगो आई सामने, कुछ एक बंदों को इनसिक्योरिटी हुई और उस बंदे को कैप्टनसी से हटा दिया गया। ये रीज़न देखे कि हमको डिफरेंट कैप्टन चाहिए, राइट? तो उसने बाद में ओडीआई से खुद छोड़ दिया। उस बंदे ने जो जी जान था यार टीम का, जो मतलब ग्राउंड पे होता तो पता चलता था कि एक चीता खड़ा है टीम के लिए। वहां से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है। उसके बाद देख ले यार, कुछ अच्छा नहीं हुआ। शिफ्ट चेंज हुई, पावर शिफ्ट हुई, जीजी आया, जीजी ने उनको फोर्सफुली रिटायर करवा दिया, अपने नए पपेट कैप्टन बना दिए, सूर्या बना दिया, शुभमन बना दिया। ये सब हुआ यार, अपने मर्जी के कोचिंग स्टाफ लेके आया, मतलब विदाउट क्वालिफिकेशन बंदे भर्ती किए हुए हैं इन माय ओपिनियन। और ये सब अजीत अगरकर भी इसका हिस्सा है। तो ये ऑल दीज गाइज आर रिस्पॉन्सिबल। और ये स्टार्ट सिर्फ गांगुली की उस एक गलती से हुआ है, जहां पे आज भी कोहली टीम का कैप्टन होता, जहां पे आज भी कोहली हर एक मतलब ऑपोजिशन कैप्टन की आंख में आंख डाल के बात करता और डरा डरा के मैच जीतता। यार मुझे ना तेरी बात से ना 100% मैं अग्री करता हूं। और मुझे इस चीज पर ना एक बंदे की ना बात याद आती है, जसप्रीत बुमराह, जानता है ना, नंबर 1 बॉलर यार, या जिसको लोग ने एक अदाल छक्का मार लिया तो डॉक्यूमेंट्रियां बना के बैठे हुए हैं, वो सेपरेट चीज है। बट उस बंदे ने भी कहा था कि विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट की जरूरत नहीं है, टेस्ट क्रिकेट को विराट कोहली की जरूरत है। यार देयर वाज अ रीजन। तुझे देख, तूने मैच देखा, मैंने भी देखा, किसी एक बंदे की आवाज तेरे को दिख रही थी स्टंप माइक में? अरे आवाज छोड़, एग्रेशन छोड़, कुछ नजर नहीं, बॉडी लैंग्वेज चेक कर, लग ही नहीं रहा था कि यार ये लोग जीतने के लिए खेल यार रहे हैं। शॉन पोलक ने ये बात मेंशन की, मुरली कार्तिक ने ये बात मेंशन की कि व्हाट इज दिस, ये क्या क्रैप क्या चल रहा है। बंदे तो ऑलरेडी गिव अप कर चुके हैं पहली इनिंग के बाद। भाई मतलब तुम फील्डिंग के लिए आते हो, सारा फील्ड खोल दिया पहली ओवर से ही। यार जब ध्रुव जुरेल बैटिंग करने आया, तूने फील्डिंग देखी? मैं- जब कुलदीप यादव आया लास्ट डे के शुरू पे, तूने फील्ड देखी? पैक करके रखा था भाई हर एक एरिया। और हमारे जड्डू कहता रहा, मरता रह गया कि आई नीड दिस, आई नीड दिस, उसको फील्डिंग ही नहीं मिल रही। यार क्यों जड्डू इतना कामयाब था? क्योंकि उसको वो उसकी फील्ड मिलती थी, एक लंबे स्पेल डालता था, सेटअप करने का मौका मिलता था। अभी कहाँ है प्लानिंग यार? कहते हैं कि लोग, तुम बिन वजह तुम गंभीर को पीट रहे हो, कोच ने थोड़ा बैटिंग करनी है जाके, कोच ने थोड़ा कुछ करना है। भाई पिछले जो कोचेस ने अपने कुंबले, द्रविड़, इन दोनों के टेन्यूर में सिर्फ एक एक टेस्ट मैच हारे हैं और 12-12, 13-13 जीते हैं। क्या वो खुद बैटिंग करते थे जाके? शास्त्री साहब गए होंगे ना, जिनके शास्त्री के लिए क्या बोला था इसने कि इस बंदे ने कभी कुछ जीता जीते नहीं नहीं है। है। ये भाई उसको बोल पहले अपनी हिस्ट्री ठीक करे। 1983 का वर्ल्ड कप उसका पार्ट था रवि शास्त्री। 85 में जो वर्ल्ड सीरीज हुई थी, विच वाज कंसिडर एज अ उस टाइम का वर्ल्ड कप, वो भी जीती थी, इसमें मैन ऑफ द सीरीज रवि शास्त्री था। तो अपने पहले स्टैट्स ठीक करें, उनको समझे।
कि भाई जो बंदा बोलता है वो करता भी है। रिगार्डलेस यार, किसी पर उंगली करना बहुत आसान होता है, पर जब तुम खुद जाते हो ना, तो दोगलापन इसका मैं बताता हूँ। गौतम गंभीर को लोग कह रहे हैं कि भाई उस पर क्यों बोल रहे हैं, वो खुद तो नहीं जा रहा खेलने, वो लोगों को अब इतने बड़े हो गए हैं, बैटिंग तो नहीं सिखाने लगा, तो भाई कोच खिलाई क्यों रहे हैं हम? फिर तो बंदे भर्ती हैं, 15 बंदों का स्क्वाड भेज दो, कैप्टन तो है ही है, वो अपनी टीम चला लेगा, कोच क्यों चाहिए? ऐसा तुम ही जो है 15-15 17-17 लोगों की बटालियन लेके जाते हो, उसका फायदा क्या है? यार। मुझे पहली बार लगता है कि ये हमारे कोच को कोचिंग, एक हेड कोच चाहिए उसको कोचिंग देने के लिए कि भाई ये ये काम करवा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा आइडिया। इसके ऊपर भी एक कोच बिठाओ, एक डायरेक्टर बिठा दो साथ में। जैसे पाकिस्तानी नहीं करते, मैनेजर, मीडिया मैनेजर, सब मैनेजर, जनरल मैनेजर, दिस मैनेजर, और एक ही मतलब उसके ऊपर बंदे भर्ती कर रखे हैं ताकि उनको पैसे मिलते रहे यार। यार मैं तुझे सिंपल सा फंडा बताता हूँ। गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट स्पेशली टेस्ट मैच की साइड में ना खत्म कर दिया है। एक साल में 2 सीरीज वाइट वॉश कराना, भाई ये टैलेंट हर किसी में नहीं होता। नहीं भाई, जैसे हमने वीडियो बनाई थी, फर्स्ट टाइम दिस, फर्स्ट टाइम इन दिस मेनी ईयर, फर्स्ट टाइम दिस। भाई 1955 के बाद में एक साल में 2 बार वाइट वॉश हुए हैं, वो इनके हिस्से में आया। ये भी मान सम्मान, ये महोदय, महाशय से। मैं कह रहा हूँ कि यार लोग पहले आते थे ना, जैसा कि हमने इंट्रो में भी बोला कि लोग पहले आते थे, एक मैच जीत जाते थे ना, खुशियां मनाते थे कि यार हम मैच जीत गए। अब वो लगता है इंडिया ये मैच जीतेंगे एक आधा, साला कोई भी इनके बस आता की है। घंटा की तरह बजा के चला जाता है। एग्जैक्टली वही हालत हो रही है। कोई भी आ रहा है जी से गंभीर, जी से घंटा, तभी बज रहा है ब्रो, डन घंटा डन डन घंटाल। डन। घंटा घंटाल है ये। जी जी यार। गौतम गंभीर नहीं है, घंटा घंटाल एरा चल रहा है हमारा। और लिटरली अच्छा, सबसे बेस्ट चीज क्या हुई, मैच से भी इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई है मुझे लगता है, मुझे पता है तू कहाँ जाना है। भाई? प्रेस कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस। भाई ये बंदा लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का मजाक उड़ाता था। ये बोलता होता था कि मुझे इनकी बातों पर हंसी आ रही है, मैं हंसूं नहीं तो क्या करूं, ये क्या बात कर रहे हैं, ये टीम अभी तक की बेस्ट टीम कैसे हो सकती है, ये मतलब फालतू के कमेंट। इतना अग्रेसिव था जब ये माइक के पीछे था। कहां गई वो अग्रेसिवनेस? अब आ जाके क्या बोलता है? पहले ये बोलता हम जीते हैं टीम की वजह से जीते हैं, ये है वो है फलाना ठिकाना, पिछली बार ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यार इतना ईगो बंदे में। पहले तुमने बोला कि हाँ हम हारे हैं, ठीक है, बाद में क्यों शुगर कोट कर रहे हो? ये कहने का क्या मतलब बनता था कि बीसीसीआई मेरे पे लेगी अगर कोई कदम लेना है, लाइक बीसीसीआई विल टेक डिसीजन ऑन मी, आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट दैट, आई एम इंडियन क्रिकेट इज मोर इंपॉर्टेंट, आई एम नथिंग, है ना? सुन मेरी बात यहां पर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। भाई अगर तू कुछ नहीं है, और अगर मैं वही कोच हूं जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी, मैं वही कोच हूं जो जिसने एशिया कप जिताया है, तो भाई तू वही कोच है जिसकी वजह से हम 2 क्लीन स्वीप भी हो गए हैं। अगर तू कोहली और रोहित शर्मा को निकाल सकता है सिर्फ, और प्लस मजबूर कर सकता है उनको रिटायरमेंट लेने के लिए, अश्विन को मजबूर कर सकता है जो प्लेयर ऑफ द सीरीज था इंग्लैंड में, एक सीरीज मतलब जिसकी एवरेज गई है, उसकी वजह से यार तुमने बंदे में इतनी इनसिक्योरिटी पैदा कर दी कि यार लोगों को तुमने यार वो ड्रेसिंग माहौल का इतना, ड्रेसिंग रूम का माहौल इतना खराब कर दिया कि यार लोग रहना नहीं चाहते यार वहां पर। क्या है यार ये? यार देख, जो ये हमेशा मतलब गूगल पर करता है ना आके हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब इंग्लैंड जाने से पहले इसने क्या कहा था कि जब पहली बार गिल को लेके गया, आई डोंट बिलीव इन द वर्ड ट्रांजिशनिंग, दिस डजंट एग्जिस्ट इन माय वर्ल्ड, दिस इज ऑल बीएस। आज क्या बोला? वेल दिस इज ट्रांजिशन, ये बच्चों को टाइम लगेगा। वाशी कितने मैच खेला है? 15 मैच खेला है, इसको टाइम लगेगा। तो भाई अपनी स्टेटमेंट पे रहना। अरे तो साउथ अफ्रीका वाले कौन से 100 टेस्ट मैच खेल के आए हुए हैं? तूने साउथ अफ्रीका की टीम देखी है? 6 या 7 प्लेयर ने जिन्होंने 20 से कम टेस्ट मैच खेले हुए हैं। एग्जैक्टली। कुछ तो कई लोगों का तो पहला दौरा था मुत्तु स्वामी। भाई, बहुत लोगों का पहला दौरा था। तो तुम क्या वो भी तो ट्रांजिशन से जा रहे हैं भाई। वो वर्ल्ड चैंपियन है, उन्होंने आके दिखाया, खेल के दिखाया भाई। उसके कोच ने ना जो बोला था ना कि घुटनों पे खड़ा कर दूंगा, एग्जैक्टली करके भी दिखाया। नो भाई, डेरोगेटरी था बहुत, मानता हूं मैं, नहीं डेरोगेटरी था। नहीं, बट इसके लिए बनता है। अच्छा किया इसका घमंड को ना, जितना भाई ये बंदा ना इतना ज्यादा घमंडी है ना, एरोगेंट। और एरोगेंट, और इतना ईगोइस्टिक है, इतना इनसिक्योर है। सब चीजें छोड़ दे, ये बंदा सबसे ज्यादा इनसिक्योर। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसको रोहित शर्मा और विराट कोहली से थी, क्योंकि इसको मालूम था जब तक ये 2 लोग ड्रेसिंग रूम में रहेंगे ये पावर में नहीं रह सकता, क्योंकि लोग इसको उस फिगर से देखेंगे ही नहीं। बिकॉज टिल दे, भाई जिस ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली और रोहित शर्मा हो, आप मतलब लगता है कि कोई और अपनी चला सकता है? यार चलाने की भी बात नहीं, वो एक टीम के फेवर में डिसीजन लेते थे वो लड़के ना।
ऐसा नहीं कि वो अपनी कोई डिक्टेटरशिप या कोई मोनोपोली जैसे कुछ मतलब अपना फोर्स कर रहे हो डिसीजन। इट वाज ऑलवेज इन द फेवर ऑफ टीम, कुछ भी करना हो ऑलवेज इन द फेवर ऑफ टीम। यार जब से रोहित शर्मा ओडीआई का कैप्टन बना, उसकी स्ट्राइक रेट देखी तूने ओडीआई में? एग्जैक्टली तो उस बंदे ने कहा कि मैं दूसरे को कहने से पहले कि तू तेज खेल, मैं खेलता हूँ। भाई, रोहित शर्मा का क्या कसूर था? एक न्यूजीलैंड का दौरा खराब निकला, या बीजीटी में गया, पहला टेस्ट मैच वो खेला नहीं, 5 में से 3 टेस्ट मैच वो खेला, एक टेस्ट मैच में ओपन में नहीं चला तो तुमने उठा के उसको मिडिल ऑर्डर में कर दिया। तुमने उस बंदे का कॉन्फिडेंस ही ब्रेक कर दिया यार। लाइक लिटरली 1.5 सीरीज के बेहाफ पर तुमने उसको जज कर दिया और टीम से निकाल दिया टेस्ट मैच से। सिमिलरली तुमने विराट कोहली के साथ किया, जो बंदा अपना, भाई उस बंदे की वजह से ना बंदा टीम में लाइनअप में देख के ही आधे लोगों का पेशाब निकल जाता वो था। डोमेस्टिक खेला वो बंदा इसी वजह से कि तुमने ही बयान दिया था कि दीज गाइस नीड टू प्ले डोमेस्टिक। वो डोमेस्टिक में गया, ट्राई किया, और जो सीरीज के लिए वो प्रिपेयर कर रहा था उससे पहले भाई साहब की अनाउंसमेंट आ गई कि भाई consider me तो तुझे retired। लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं था और सिंपली एक दिन विराट कोहली उठा था कि यार आज मैं नहीं टेस्ट मैच खेल रहा? और ऐसा तो हुआ नहीं होगा। जैसे इसने ब्लेम किया कि कहता है कि दिस इज ट्रांजिशनिंग एंड ऑल दीज यंग गाइज इनको टाइम लगेगा, ऐसा बिग वॉइड, हमारे तीनों लेजेंड रिटायर हो गए, अश्विन, रोहित और विराट रिटायर हो गए कि रिटायर करवा दिए गए। करवा दिए गए तो भाई। फिर क्यों रो रहा है भाई? तो अगर हैं बच्चे क्योंकि अच्छे किसी हैं, पे तो बिल फाड़ना है ना भाई, बिल तो फाड़ना पड़ेगा ना। अभी टेस्ट सीरीज में अब रोहित और कोहली तो है नहीं है, अब किस पे बिल फाड़े? अब ट्रांजिशन पे आ गए। पहले इसने, आई डोंट बिलीव इन ट्रांजिशन। हाँ, और इससे पहले इसने एक और बयान दिया कि न्यूजीलैंड वाली सीरीज में ये सेम टीम नहीं थी। हाँ, लाइक व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल? तो अगर ये सेम टीम नहीं थी और तुम वहां हारे, उसके बाद तुम बीजीटी हार के आए, उसके बाद तुम यहां हार गए, फिर से एक और व्हाइट वॉश करा दिया, तो इसके भी तो कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए ना। इसके कहने का मतलब था कि वो टीम ज्यादा बेहतर थी, वो तीन तीन चीजों से हार गई, तो इनसे तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि ये भी वाइट वॉश हो जाए। भाई ये कहने का मतलब था उसका। सिंपल सी बात है, एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। अगर तुम जीत का क्रेडिट लेने आ जाते हो ना कि मैं वही कोच हूं जिसने वो जिताया भाई, और एक टाइम पे तुम कह देते हो कि टीम हारी है, जब टीम के हारने पे तुम टीम को दे सकते हो तो टीम जीतने पे भी टीम जीतती है। तुम कैसे जीत गए? भाई देख, ये जो क्रेडिट लेता है इसका एशिया कप का और उसके एशिया कप का ले ले, चैंपियन ट्रॉफी के आसपास भी नहीं अरे आना चाहिए। एशिया कप का तो फॉर्मेट भी सेम नहीं था, T20 है, ले ले। चल, उसमें क्यों जीते? क्योंकि उधर हमारे दिग्गज थे, कोहली और विराट थे। वो राहुल द्रविड़ की टीम थी जो खेली थी। जब अभी अवार्ड सेरेमनी हुई थी ना सीएट की, क्या बोला पता है रोहित शर्मा ने? ही सेड इट। He did not even say Gambhir. He did not even say क्या? He said Champions Trophy. This was Rahul Dravid's team. Yeah. He literally said that. और जो तुम इंग्लैंड की 2-2 को तुम अचीवमेंट गिनवा रहे हो भाई, वो सबसे उनकी घटिया टीम और सबसे वाहियत पिचेस में हम खेल के आए हैं उधर। और पाटा पिचेस पे वो तो शुक्र मनाओ सिराज का, जिसने अपनी भाग भाग के लंगड़े घोड़े की वजह से भी उसने उतने जितना अपनी पूरी, अगर वो एफर्ट नहीं डालता ये हार तो वहां पे भी गए थे। 3-1 था उधर। लास्ट वो तो मिरेकल ही हुआ है। वो लास्ट गेम, लास्ट मैच, वो सिर्फ सिराज ने जिताया हमको। वो इंग्लैंड हारी है, Yeah. लिटरली मैं बोल रहा हम हूँ। नहीं जीते थे उधर। हम नहीं भाई, जिस मैच में 31 रन रहते हो, लास्ट तुम्हारे पास भाई 5-6 विकेट पड़े हो, तुम कैसे हार सकते हो वो मैच? यार ये ना नंगा नाच ही चल रहा है, मतलब कुछ भी इस बंदे ने जो मन में आया किया, जिसको खिलाना खिलाया। हमने पहले बात कर ली है, जो फ्लेक्सिबिलिटी कहता है ना कि यार ओके मैं प्लेयर दर प्लेयर आऊंगा अभी। साई सुदर्शन डोमेस्टिक में 38 की एवरेज, ठीक है। अगर तुम्हें उस पोजीशन पे प्लेयर चाहिए, तुम उस बंदे को लोगे जिसकी 38 की एवरेज है, जस्ट बिकॉज ही परफॉर्म रियली गुड इन आईपीएल। तुम उसको ग्लोरीफाई कर रहे हो आईपीएल की परफॉर्मेंस को। घर पे करुण नायर बैठा है 50 की एवरेज वाला, कई और बंदे हैं, मुझे पता है इनको कंसिडर भी नहीं किया गया। तो करुण नायर को फेलियर, उसको सेटअप ही फेलियर के लिए किया गया था, उसको आप इंग्लैंड ले गए, ठीक एक है। ही सीरीज दी उधर। और जहां पर इंडियन पिचों पे वो मर गया रन बनाते बनाते, हर सीजन में 7-8-8-700 हजार रन मार रहा है, उसको वहां तुम खिला नहीं रहे, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे ना इस मैच के बारे में बात करनी है, इस सीरीज के बारे में बात करनी है, सिंस तूने अब ये टॉपिक उठा ही दिया है कि प्लेयर बट प्लेयर आएगा। एक बात बता, टीम सिलेक्शन क्या थी? ऑलराउंडर्स। इन- हमें ऑलराउंडर ही चाहिए, ओवर हमने 2 डलवाने हैं। तू मुझे ये बता, इस सब में आई लव वाशी, वाशी इज फॉर द फ्यूचर, वाशी इज गोना प्ले 100 टेस्ट मैचेस इन माय ओपिनियन। इज ही अ बैटिंग ऑलराउंडर और बॉलिंग ऑलराउंडर? इसका जवाब ना, देख रहा मैं फंस गया हूं, बस है ही नहीं। वाशी एनी गिवन डे फॉर मी इज अ
बॉलिंग ऑलराउंडर, ठीक है, तुम उसको उसी जगह पे खिलाओ जहां पे जडेजा और अश्विन खेले। अश्विन, एग्जैक्टली, ही इज अ क्योंकि- रिप्लेसमेंट फॉर अश्विन, ही हैज टू प्ले एट अश्विन। नॉट सेइंग कि उसकी बैटिंग अच्छी नहीं है, आई एम सेइंग बिकॉज हम जो अभी लेटली वहां उस पोजीशन पे रन लैक कर रहे हैं ना, जिस पोजीशन पे रेड्डी आके खेल रहा है ना, उससे अच्छा है। चलो नेक्स्ट प्लेयर रेड्डी, मुझे पता था आजा रेड्डी पे आजा। भाई। कितने ओवर डाले तीन सीरीज में? चार चीजें मुझे समझने की कोशिश करनी है। पूरे स्पैम में उसने 14 ओवर डाले हैं। हाँ। बॉलिंग ऑलराउंडर की तरह से तुम खिला रहे हो, बैटिंग ऑलराउंडर की Batting तो all-rounder। अरे ये हमें भी नहीं पता वो है क्या, ये भी छोड़ दे वो तू। उसको भी नहीं वो भी पता। क्वेश्चन मार्क है। तुमने अगर उसे आया किसकी जगह भाई, तुमने खिलाया उसको राइट हैंडेड बैट्समैन चाहिए था। पहली बात राइट हैंड, अभी इसको एक मिनट साइड में रख, गिल पे आते हैं पहले। गिल का अनफॉर्चुनेट हुआ, हो गया। पहला टेस्ट मैच गिल खेला, Yeah. एक इनिंग खेला, 3 बॉल खेला, इंजर्ड होके हाँ। चला गया, ठीक है। गिल वॉज राइट हैंडेड बैट्समैन, Yeah. उसकी रिप्लेसमेंट आप लेके आए। ऋतुराज, नहीं अभी मतलब टीम में वो स्क्वाड छोड़ में दे, किसको छोड़ दे। किया? हाँ, वो छोड़ वो तो ऋतुराज तो अभी स्क्वाड में, वो छोड़ दे अभी, क्योंकि वो तो टेस्ट के स्क्वाड में ही नहीं था, उसको हटा दे। आपने क्या किया, आप किसको लेके आए, साई सुदर्शन को। आपने अक्षर पटेल को एज ए ऑलराउंडर निकाला, और आप किसको लेके आए, रेड्डी जी को। रेड्डी जी को। आपने टॉप ऑर्डर का मेन विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर के स्टेचर पे, वो नंबर पे आपने बैट्समैन, प्रॉपर बैट्समैन लाने की जगह, राइट हैंड रिप्लेसमेंट करने की जगह आप किसको लेके आए, रेड्डी को, जो खेलेगा लोअर ऑर्डर। अगर वो लोअर ऑर्डर खेल रहा है, उसका रोल क्या है। दूसरी चीज, क्या सिलेक्शन थी ये भाई, 7 लेफ्ट हैंडर खेल रहे हैं आपकी टीम में, 7 लेफ्ट हैंडर। और वो देख ले कितनी विकेट ले गया हार्मर। भाई मैन ऑफ द सीरीज है वो। मुझे बात बता, यशस्वी जायसवाल, हम्म, साई सुदर्शन, पंत, जडेजा, वाशी, वॉशी, कुलदीप, और अभी अक्षर इन्होंने निकाल दिया। हाँ। 7 लेफ्ट हैंडर थे टीम में। भाई तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम्हारा बीच में जो तुम्हारा गिल अगर गया है तो तुम एक राइटी फिट करो ना यार। तू बता, तेरे हिसाब से केशव महाराज अच्छा बोल रहा है कि हार्मर अच्छा बोल रहा है? केशव महाराज यार, केशव महाराज वाज नॉट इवन लाइक 20% जो उसका एक्चुअल गेम है, यार और दूसरा बंदा आके तुम लोगों को ठोक गया। यार सिंपल सा फंडा है। कोई भी फॉरेन टीम आ रही है, वो एक अनदेखा स्पिनर लाते हैं, वो बंदा यहां आता है और प्लेयर ऑफ द सीरीज बन के चला जाता है। यही हो रहा है। यही हो रहा है। न्यूजीलैंड ने भी वो कौन सा यार, वो एजाज पटेल, जब वो एक बार आके 10 विकेट ले गया एक इनिंग में, जब भी आता है वो भाई, वो ऐसा लगता है अनप्लेएबल बॉलर है। ब्रो हमारे वो है ही नहीं, स्टैंडर्ड स्किल्स नहीं है हमारे पास वैसे वो भी। छोड़, बशीर को इन्होंने इतना लंबा चौड़ा बॉलर बना दिया था। टॉड मर्फी आया था इंग्लैंड। मैं बोल तो रहा हूं, कोई भी आता है उसको नहीं कहते सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, वो हिसाब किताब कर देते हैं ये। सड़क से उठा के इंडियन पिचेस पे खिला के स्टार बना यार मैं तो कह रहा हूं, इन्होंने तो जो रूट को बॉलर बना दिया था। 5-5 विकेटें तो जो रूट को दे दी थी इन्होंने। यार तुम ऐसी पिच्चे बना क्यों रहे हो कि कोई भी आयरा गहरा नत्थू कहरा उठ के बॉलर बन जाए यार। इसका रीजन भी बहुत बड़ा है, हमारे डोमेस्टिक सर्किट में वो पिचेस ही नहीं बन रही अभी। एग्जैक्टली, क्योंकि थैंक यू। हमें प्रॉब्लम थी कि हमें बाहर जाके पेस नहीं खेली जाती। क्या किया, पिचेस को मॉडिफाई किया ताकि थोड़ी सीम फ्रेंडली हो, ठीक है, वो हमारी गलती सुधर गई। जो हमारी जो ताकत थी वो सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। अब मेरे को ये बता कि तुझे कौन से स्पिनर का तेरे को अभी हाईलाइट आई हो कि न्यूज आई हो कुछ भी नहीं। इतने 8 विकेट है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। फ्लैट पे पिचेस पे मैच होते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस Bro, में अभी जो इंडिया ए ने मैच खेला साउथ अफ्रीका के खिलाफ, अगर तुमने गड्ढे ही देने थे तो तुमने गड्ढे पे क्यों नहीं प्रैक्टिस कराई, ताकि ऋषभ पंत, साई सुदर्शन, ये सब लोग को प्रैक्टिस टाइम मिल जाता। और कहने का मतलब कि ये गुवाहाटी वाली पिच बुरी थी, पिच बुरी यार, 5वें दिन में गेम गया यार। 1 मिनट, पिच कैसे बुरी? सामने वाली टीम खेल रही है, 500 रन मार रही है, 270-80 रन मार रही है, 5 विकेटों पे नुकसान पे, जहां पे तुम उनके बंदे नहीं आउट करवा रहे हो, घुटनों पे लाके रख दिया है तुमको, और तुम खेल रहे हो, तुमसे 200 रन ही, मतलब शुक्र मनाओ वॉशी और उसका जिन्होंने 200 बना लिए, नहीं तो दोनों टीमों में इन्होंने 150 रन नहीं थे इनके। भाई ये भगवान ही बचाए, क्योंकि ये डोमेस्टिक में भी इनको रीथिंक करना पड़ेगा। इनकी स्ट्रेटजी है कि अगर इंडिया में पाकिस्तान वाले रोड रखने हैं तो ठीक है, डोमेस्टिक में रोड रखो। अगर तुम ये टर्निंग ट्रैक विजिटिंग टीम को दे रहे हैं, दे एक्चुअली हैव बेटर स्पिनर्स एंड दे एक्चुअली कैन प्ले बेटर स्पिन देन आवर बैट्समैन, तो तुम यू हैव टू थिंक डोमेस्टिक में जाओ, पिचेस वैसी बनाओ, रैंक टर्न बनाओ जैसे पहली बनती थी। तैयारी ही नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, अगर तुमने इस तरीके का खेलना है तो वहीं खिलाओ यार। सिंपल सा फंडा है यार। तुम्हारा वाइट बॉल क्रिकेट है, ठीक है, वाइट बॉल क्रिकेट, तुम बंदों को मौका ही नहीं दे रहे। बंदे आते हैं T20 खेलते हैं, T20 का सेटअप छोड़ के आके सीधा आके टेस्ट मैच में आ जाते हैं।
मैच प्रिपरेशन कहाँ है, क्या किया तुम लोगों ने? तुम इतना बैक टू बैक कर रहे हो, अगर तुम्हें तवज्जो ही नहीं देना है, वो सीरीज का कोई लॉजिक ही नहीं था। T20 सीरीज का कोई लॉजिक था नहीं। वनडे सीरीज वहां पे जितने लोग, शुभमन गिल रेस्ट नहीं कर सकता था। कर सकता ये था। ओवर खिला के क्या वो लास्ट के 2 या 3 T20 छोड़ के यहाँ पे टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए नहीं आ यार सकता वो था? गिल तो बनता ही नहीं T20 में यार सिंपल सा बंदा है, अगर बेन स्टोक इतना ज्यादा तवज्जो दे सकता है टेस्ट मैचेस को कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप्स के लिए, हमारे क्यों नहीं करते? स्टार कहता भाई मैं खेलूंगा नहीं वाइड बॉल, मेरे को, मैं T20 से उसने वो संन्यास ले लिया कि मेरे को एशेस पे फोकस करना है। वनडे भी नहीं खेला वो। हाँ, तो हम वो सब छोड़ के चले गए। हाँ। राइट, कि हमने प्रैक्टिस करनी है अपनी एशेस के लिए। हम क्या कर रहे हैं? नहीं भाई, एक काम करो, तुम वनडे भी खेल लो, तुम T20 भी खेल और लो, बुमराह को वो घिसी पिटी वो सीरीज खिलवा दी वेस्ट इंडीज वाली। एग्जैक्टली, और तुम उठा के उसके बाद ला के वर्कलोड का तुमने हिस्सा देके, भाई गिल की इंजरी ना फोर्स हुई है, ये मैं तो ये लिख के देता क्योंकि हूँ, हर जगह ओवरलोड। खेल रहा है वो, हर जगह खेल रहा है क्योंकि वो। उसको भी इनसिक्योरिटी है कि मैं अगर बाहर गया, कोई आके रन मार दिया, मेरी जगह चली जाएगी, क्योंकि उसको भी खेलना है वर्ल्ड कप T20 का, वो भी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि ही वांट्स टू बी अ फ्यूचर कैप्टन एज वेल। Yeah. दैट्स व्हाई ही इज वाइस कैप्टन। ये सारा गुड़ भगवान गोबर बचाए। किया हुआ है इन लोगों ने। भगवान। गंभीर मैं आज इज द बिगेस्ट कल्प्रिट। ऐसे ही मैंने शफल पे एक गाना स्पॉटिफाई से लगा, हे भगवान कहाँ है तू। मैं सोच रहा हूँ कहाँ है तू, बचा ले इस भस्मासुर से, बचा ले हमें। इस बंदे ने आते सारी कहा था कि नो सुपरस्टार कल्चर, इंडियन क्रिकेट में सुपरस्टार कल्चर नहीं चाहिए मुझे, टीम होती है पहले, ये है वो है, सुपरस्टार कल्चर नहीं चाहिए। तुझे तो ऐसा लगा टेस्ट क्रिकेट ही नहीं चाहिए? ये तो पूरी टेस्ट क्रिकेट खत्म करने पे चला हुआ है भाई। Bro, तू मेरे को 2 बैट्समैन बता जिसने पूरी सीरीज में 100 से रन ज्यादा मारे। सिर्फ 2 ही बैट्समैन है एक्चुअली, एक जडेजा एक वॉशी, उनके 7 बंदों ने 100 से ज्यादा रन मारे हैं भाई। हमारे पास भाई लुक्खागिरी कटोरा लेके बिठा दिया है। हमारे पास सब कुछ क्या कहते हैं कि सुपरस्टार कल्चर। यार सुपरस्टार कल्चर तभी होगा ना जब सुपरस्टार होंगे। इनसे तो 20 नहीं बन पा रहे। यार एक बात बता यार, तुम्हें भाई सिंपल सा फंडा है। जितने बड़े ये अपने आप को कोच समझते हैं ना, अगर ये इतने बड़े कोच होते तो इनको पता होता कि टेस्ट मैच इज ऑल अबाउट स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट बैट्समैन होने चाहिए, स्पेशलिस्ट बॉलर होने चाहिए। आज तक इंडिया क्यों सक्सेसफुल रही है? क्यों रही है? हमेशा इंडिया के पास 6 प्रॉपर बैट्समैन होते थे। 614 भाई वो 6 बैट्समैन में से कोई बॉलिंग नहीं करता था। देवर ऑल प्रॉपर प्योर बैट्समैन। पुजारा बॉलिंग करता था? नहीं। जिंक्स बॉलिंग करता था? नहीं करता था। कोहली बॉलिंग करता था? अपना और रोहित धवन, ये सब जितने भी आए, कोई बॉलिंग करता था? नहीं करता था कोई भी। राइट, 6वां तुम्हारा विकेट कीपर हो गया भाई। 6 प्रॉपर खिलाते थे। उसके बाद आता था तुम्हारा जड्डू और अश्विन। उसके बाद तुम्हारे 2 पेसर होते थे और एक तुम्हारा प्रॉपर, जो भी कोई खेल जाता था तो खेल जाता था। सो दिस वाज द फॉर्मेट, दिस इज हाउ इट्स सपोज्ड टू बी। सिंपल सी बात है यार, ऊपर के तुम्हारे 3 प्लेयर, आई वुड इवन से नॉट 3, ऊपर के 4 प्लेयर और नीचे के 2 बॉलर, ये तुम्हारे फिक्स होने चाहिए। बिल्कुल, ये 6 प्लेयर तुम्हारे फिक्स होने चाहिए। इसके बाद एक कीपर आ जाता है 7। उसके बाद तुम्हारे 2 स्पिनिंग ऑलराउंडर होने चाहिए, जैसा जड्डू और एक वॉशी हो गया। बाकी तुम एक प्लेयर है जो तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज भाई तुम गलत ट्रैक पे जा रहे हो। यार देख, तुझे स्पिन की चिंता है, तुझे बैटिंग की भी चिंता है कि हमारी बैटिंग, मुझे पेस बॉलिंग की भी चिंता है। घिसी पिटी पिचों पे हम थक रहे हैं। अगर बुमराह और सिराज किसी फॉरेन टूर पे दोनों अनअवेलेबल हुए किसी भी रीजन के हार साथ, गए हम, हमारे पास क्या है भाई? फॉरफिट कर लो। हमारे पास अंशुल कंबोज है, हर्षित राणा है, हाँ 120 अर्शदीप 130 को वाले खिलाएंगे नहीं। यार। दाद देता हूं मैं वैसे, वो बंदे ने 130 की स्पीड पे बाउंसर मार मार के डरा के आउट कर दिया है यार, ब्रो। मार्को एंसन ने यार। उसकी हाइट है, जो मर्जी को लो यार, बट उसने एफर्ट तो डाला। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। और हमारे बंदों को ऐसा लग रहा था खेलने ही नहीं आ रहा क्या, मारने जाए, रोके, डिफेंड। यार इतने जुरेल, मैं तुम मेरा डिफेंस को डिफाइन कर लोगों कि मेरा डिफेंस कैसा है। जुरेल से तो बेटर वही कह रहा है हूं। आज की डेट में, जुरेल से बेटर जब है जरूरत पड़ी मैं भी 70-80 बॉल खेल गया था यार। मतलब आई हैव नो आइडिया व्हाट केएल राहुल इज डूइंग, व्हाट यशस्वी भाई। क्या I'm की sorry. एवरेज कितनी है? आई एम सॉरी भाई, यशस्वी जायसवाल, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। दिस सीरीज 1-50 है, 3 लो स्कोर, वेरी डिसअपॉइंटेड। यार केएल राहुल, तूने शॉट देखा? मैं तो अनिल कुंबले कमेंट्री में बैठ के कर रहा, ये क्या कर रही है? ही इज राइट। देख, जायसवाल को हम, यार जायसवाल हैज बीन आवर मोस्ट सक्सेसफुल बैट्समैन पिछले 2-3 साल में। ठीक है, हमको उससे निराशा यही है क्योंकि उससे बहुत बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं। एक इसका टूर पे, आई थिंक उसका मैं रीजन बताता हूँ कि ये पूरा टीम कल्चर, पूरी टीम की वाइब इसी से इफेक्ट हुआ। सिक्योरिटी बहुत है यार, उस
ड्रेसिंग रूम में इस टाइम पर किसी को अपना रोल नहीं पता, क्या वो बैट्समैन है या वो बॉलर है, वो खेल किस रहे हैं। भाई तुम किसी भी दिन उठा के वॉशी को 3 भेज देते हो या 8 भेज देते हो। एक बात बता मुझे यार, तुमने सुदर्शन ने दिल्ली में 80 कुछ मारा, हाँ। तुमने पहले टेस्ट मैच में वॉशी को नंबर 3 भेज दिया, तो तुमने कुछ तो सोचा होगा ना कि ये बंदा दलिद्दर है, नहीं चाहिए हमको, उसको टीम में नहीं लिया। हाँ ठीक है। तो अब हम अगले टेस्ट मैच में क्या सोच रहे थे कि भाई वॉशी, भाई 2 टेस्ट मैच कीजिए, एक बार तुमने 3 पे खिलाया, तुमने ट्रस्ट दिखाई है उसमें, तो एटलीस्ट उसको चांस तो दोगे ना। अगले मैच में तुमने सुदर्शन को डाल दिया और फिर वॉशी को 8 पे भेज दिया। भाई ये नहीं है है किसी में कि नहीं खाली हो गया है यार। खाली तो तब होता ना जब कुछ होता नहीं है उधर, कुछ भाई शुरू से नहीं था। ये बंदा इतना इनसिक्योर है ना। मैं तुझे याद दिलाता हूं, अगर तुझे याद नहीं होगा, आईपीएल में जब इसको दिल्ली कैपिटल्स का कैप्टन बनाया था, तुझे याद है रिकी पॉन्टिंग में एक मैच छोटा हो गया था, रिकी पॉन्टिंग ने एक बार इसको बोला कि भाई तू मत जा भी बैटिंग में। भाई इस बंदे ने कैप्टनसी छोड़ दी, उसके बाद मैच नहीं खेला, कहता बाहर बैठा रहा ईगो में। दिस इज व्हाट इज ईगो इज ब्रो। इसको ना डिफेंड करने के चक्कर में मैंने एक रील देखी, कहते हैं कि जीजी को तुम कोस रहे हो, जीजी ने ये जिता दिया, वर्ल्ड कप जिता दिया। भाई जीजी का कंट्रीब्यूशन है, वी सल्यूट हिम। कहते हैं जीजी ने एज अ जब पॉलिटिशियन था तो इतने बंदों को मतलब इतनी भूखों के लिए उसने वो फूड बैंक चलाई। ये ब्रो वो उसकी पर्सनल चॉइस है। डोंट कंपेयर हिम विद द क्रिकेट। इन क्रिकेट पॉलिटिक्स ब्रो, क्रिकेट में हमको रिजल्ट चाहिए, चाहे वो कोहली दे, चाहे कोई भी उठ के दे। अगर टीम इंडिया जीती है किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होता। जब नहीं जीती, दिस इज अ पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन एंड दोज फिंगर्स विल बी रेज्ड एट यू, स्पेशली व्हेन यू आर रनिंग द ये जो सर्कस तुम्हारी चल रही है। बट मैं तुझे एक चीज पूछना चाहूंगा इस चीज में, बहुत सिंपल सा फंडा है, क्या गंभीर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए? यार शर्म होती तो दे देना चाहिए था। ये जब बोल रहा था कि क्रिकेट इज मोर, इंडियन क्रिकेट इज मोर इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट इंपॉर्टेंट, तो देख शीशे में देख, एक्चुअली इंडियन क्रिकेट इज मोर इंपॉर्टेंट। और शीशे में देख कि इंडियन क्रिकेट खड़ी कहाँ पे है। अगर तुझे लगता है कि यू आर डूइंग लाइक जस्टिस कर रहा है अपने रोल के साथ, तो देख भाई, खुद देख, रेजिग्नेशन दे, और आसपास भी टीवी में भी मत आइयो यार। भाई मैं तेरी बात से 100 आने एग्री करता हूं। अगर थोड़ा सा भी चुल्लू भर पानी में डूब मरे, अगर ये लिटरली, ये जो दूसरे लोगों पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, जब आप दूसरी की तरफ एक उंगली उठाती हो तो आपकी 3 या 4 उंगली आपकी तरफ ही होती हैं। सो बहुत आसान था इसके लिए लोगों पर उंगली उठाना कि भाई इसने क्या किया, इसने क्या किया, ये है वो है फलाना ठिकाना, मैं इसमें सुपरस्टार कल्चर में नहीं मानता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, ब्ला ब्ला ब्ला। अब खुद पे बात आई तो भाई सारी वो नहीं भीड़, सब कुछ ही पलट गया है। ये कहता है कि बीसीसीआई इज द वन हु इज गोना डिसाइड। इसको भी पता है कि बीसीसीआई में इसके अच्छे लिंक है, बीजेपी से बिलोंग करता है, जय शाह के इसने तलवे चाटे हुए हैं, तो कौन ही क्या एक्शन लेगा। ये तब तक नहीं जाएगा जब तक इसकी छाती में टांगे नहीं पड़ती। मैं बता रहा हूँ तेरे को, नहीं पड़नी ब्रो। पहला कोच है जिसकी मैंने चैंटिंग देखी है, गंभीर, गौतम गंभीर, हाय हाय, ओ माय गॉड, ये आज तक नहीं हुआ। चाहे हम कितना भी घटिया खेले यार, आज तक नहीं हुआ है कि भाई सेरेमनी चल रही है और वहां पर लोग खड़े होके बोल रहे हैं गंभीर हाय हाय। जस्ट इमेजिन लोगों में कितना गुस्सा है यार अभी इस टाइम पे। मेरा ना आग बबूला हो रहा हूं मैं अंदर अंदर कि भाई 2 वाइट वॉशेस, तुम साला किसी वॉशिंग पाउडर का ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ यार, तुमको ज्यादा वाइट वॉश कराने में मजा आ रहा है तो। फुद्दू काम यार, लिटरली फुद्दू काम। क्या करेगा बोनविटा वाला दे, जब कुछ किस्मत नहीं हो फुद्दू, किस्मत नहीं, जब गंभीर हो फुद्दू, लाइक फुद्दू कोच, फुद्दू स्टाफ, फुद्दू प्लानिंग, फुद्दू एग्जीक्यूशन। लाइक क्या ही किया हुआ है यार, लिटरली एवरीथिंग इज मेस्ड अप। You are messed up. Bro, just like, yes. You gotta beep that, bro. वो कहते हैं ना लिखने में टाइपो हो गया, बोलने में भी बोपू टाइपो हो गया, बोपू हो गया। चलो जो भी है, बट भावनाएं सेम सही है। और इस पे कोई फिल्टर नहीं है। आज बोला भी था, आज कोई फिल्टर नहीं लगेगा। सेंसर कर देंगे यूट्यूब वाले, साले शुरू होने से पहले खत्म हो जाएंगे। समझ में नहीं आएगा उनको। यार क्या बोले यार। चलो फिर, अभी इससे ज्यादा बोल ही क्या सकते हैं। किसी को पूरे की पूरी इंडिया को उसने स्पीचलेस कर दिया है भाई। और प्रॉब्लम पता है क्या है, खुद स्पीचलेस नहीं है, इतना बेशर्म है यार कि फिर भी आके कॉन्फ्रेंसेस में ढीठ होके बोल रहा है। चलो अगर
तुम इस यंग यूनिट पे इन्वेस्ट भी कर रहे हो ना, मैं कहता हूँ कि इनको 1 साल और दो, बट अगला टेस्ट मैच कब है? अगस्त में है ना? 10 महीने बाद है। तब तक ये सारे के सारे बंदे जब ये कुछ नहीं खेल रहे आईपीएल के अलावा, दे नीड टू बी इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, प्लेइंग देयर, प्रैक्टिसिंग देयर, अपने पे काम करें ब्रो। ये नहीं कि इधर मैच खत्म हुआ तो वेकेशन हाँ, तो करने निकल जाओ। वेकेशन, फिर वो घड़ियां भी शो ऑफ करनी होती हाँ, हैं, फिर गुच्ची, स्वैग, फिर आठ जगह जाकर इन्होंने पॉडकास्ट भी करने हाँ, होते हैं, फिर अपने इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन बनने के एम्बिशंस भी बताने होते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स दे हैव टू डू। क्रिकेट पे किसने फोकस क्रिकेट करना है? तो क्रिकेट सेकेंडरी पे है ना फोकस करेंगे तो फिर रन नहीं बन जाएंगे, ब्रो। वाइट इंडियन वॉश नहीं बच जाएगा। अश्विन ने बहुत बड़ी बात बोली थी कि यार इंडियन क्रिकेट में भी इतना पैसा इन्वॉल्व हो गया ना कि देयर इज सो मेनी पीपल इन द लाइन हु आर एक्चुअली बेटर देन यू, बट उनको अभी तक मौका नहीं मिला। तो ये लोग सब अपनी जगह को ना फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि यहाँ हम हैं, हमें कौन सा कोई कोई चेंज करने वाला है, हमें कौन सा कोई यहाँ पे कुछ भी करेगा। बट अश्विन ने बोला कि यू गारा रियलाइज इट नाउ और लेटर, जब भी पावर शिफ्ट होगा, कोई अच्छा बंदा अच्छे दिमाग वाला आएगा ना, सॉरी, दीज फेसेस विल नॉट बी सीन इन द इंडियन टेस्ट अगला क्रिकेट टीम। कोच ही अश्विन बनेगा, तू यार देख। बना यार, ब्रिंग बैक लक्ष्मण यार, या आई थिंक लक्ष्मण विल बी द या नेक्स्ट। ब्रिंग बैक लक्ष्मण। वो ब्रिंग बैक, वो था ही नहीं, वो तो बनेगा वो। मतलब वो कभी भी रखा उसको, वो अवेलेबल नहीं, लक्ष्मण जी चलो, लक्ष्मण चले वो जाओ। नहीं, लक्ष्मण जी तुसी आ जाओ। बस वही है। यार एक टेस्ट टीम के लिए ना एक टेस्ट माइंडसेट वाला प्लेयर ही चाहिए ताकि वो एक ग्लोरी वापस आ सके। बिल्कुल, एग्जैक्टली। चलो इसी बात पे फिर ले लो इजाजत, क्योंकि अब मेरा खून खोल गया, मैंने उठा के गमला वमला मार देना तेरा तेरे में। तेरी टंग भी थोड़ी ट्विस्ट हो रही है। अब ले ले, इससे पहले और अल्फाज निकल जाए और कुछ। निकल जाए। So guys, अनफॉर्चुनेट एंड ऑफ द सीरीज, जैसे हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था यार कि हम घर पे ही हमारी वो ऐसी धुलाई करके जाएंगे, घर में घुस के मार के जाएंगे यार। हम किसी को बौना कह रहे हैं, वो बौने ने हमारी क्रिकेट को बौना करके चला गया यार इधर। आई हैव नथिंग टू से, दिस इज द लोएस्ट इंडियन क्रिकेट हैव एवर सीन। जब से मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट किया है, एक छोटा सा फेज चैपल का आया था, बट वो इसने बंदे ने ना उससे भी डबल काम कर दिया है। बट ये थोड़ा दर्द भरा एपिसोड था। अगर आपको हमारा रैंट, हम आपको हमारी रेज, ये हमारे कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज अच्छे लगे हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपनी राय भी जरूर दीजिएगा कि क्या हो सकता है अभी इंडियन टीम का फ्यूचर। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, टर्न द बेल नोटिफिकेशन, और यूज द हाई पॉइंट्स टू गिव अस सम हाई पॉइंट्स। हाई बनाओ यार बंदों की, क्या ही चाहिए। See you guys.